इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंजीनियर रशीद साहब को सपोर्ट करने का ठान लिया है, जो हम तहे दिल से करेंगे, क्योंकि एक मज़लूम है और उस मज़लूम का साथ हर एक शख्स को देना चाहिए। और जब वो साथ उनको मिलेगा तो इंशाअल्लाह रहमान वो जब जेल से रिहा हो जाएंगे तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में इंसाफ की जो आवाज़ है वो निखर के आ जाएगी। इससे पहले भी आप किसी पार्टी के साथ थे या नहीं? क्योंकि आज रशीद इंदर को जो आप साथ दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हो रशीद इंदर को साथ? देखिए, एक ऐसे इंसान का साथ देना हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ भी है और उसके ऊपर कर्ज़ भी है, जो मज़लूम है, जो कमज़ोर है। आप जानते ही है कि हमारी जो इस वक्त के जो युवा लोग हैं जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग देयर वेरी बेस्ट कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से एक ऐसे शख्स का साथ दें जो हमारी कौम की आवाज़ बन सके, जो कि पिछले कई सालों से, पिछले कई सदियों से वो आवाज़ खो चुकी थी। तो वो जो आवाज़ है वो आजकल के नौजवानों को इंजीनियर रशीद साहब के अंदर नज़र आ रही है। तो मेरे ख़्याल से कौम ने भी मन बना लिया है और इंशाअल्लाह रहमान हमने भी मन बना लिया है, ताकि हम इंजीनियर रशीद साहब को ऐवान में भेजेंगे, पार्लियामेंट में भेजेंगे और वो अपनी कौम की बात डंके की चोट पे वहाँ पे रखेंगे। लोग जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस इंजीनियर रशीद साहब से है और वो इंजीनियर रशीद साहब की जो एक्सपेक्टेशंस है वो लोगों से है, क्योंकि उन्होंने काम किया है ग्राउंड में। इंशाअल्लाह रहमान ये सारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूरी हो जाएंगी। और इन एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि इस कौम को भी मालूम है कि तवारीख के पन्नों को जब हम खोल के देख लेते हैं हमें आंसुओं के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता। मिल्लत उठानी पड़े, कितना भी कुछ करना पड़े, हम हर चीज़ को फेस करने के लिए तैयार है। और इंशाअल्लाह रहमान फतह जो है वो डेफिनेटली सच की होगी, क्योंकि कुरान करीम कभी झूठ नहीं कह सकता। और इस वक्त कुरान करीम जैसे कि आप जानते हैं कि फतह जो है वो सिर्फ और सिर्फ सच की होती है, जीत जो है वो सिर्फ और सिर्फ सच की होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये यकीन है कि इंजीनियर रशीद साहब जो है वो सच पे है, वो एक ऐसे रास्ते पे है जिस पे कोई गाजी रहता है, वो एक ऐसे रास्ते पे है जिस पे कोई मोमिन रहता है। और उस मोमिन का साथ देकर, उस गाजी का साथ देकर हिंदुस्तान के उस बड़े ऐवान को बता देंगे कि नहीं, हमारी आवाज़ और हमारी जो तकलीफ है उसे अब आपको सुनना पड़ेगा। मिल्लत उठानी पड़े, कितना भी कुछ करना पड़े, हम हर चीज़ को फेस करने के लिए तैयार है। और इंशाअल्लाह रहमान फतह जो है वो डेफिनेटली सच की होगी, क्योंकि कुरान करीम कभी झूठ नहीं कह सकता। और इस वक्त कुरान करीम जैसे कि आप जानते हैं कि फतह जो है वो सिर्फ और सिर्फ सच की होती है, जीत जो है वो सिर्फ और सिर्फ सच की होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये यकीन है कि इंजीनियर रशीद साहब जो है वो सच पे है, वो एक ऐसे रास्ते पे है जिस पे कोई गाजी रहता है, वो एक ऐसे रास्ते पे है जिस पे कोई मोमिन रहता है। और उस मोमिन का साथ देकर, उस गाजी का साथ देकर हिंदुस्तान के उस बड़े ऐवान को बता देंगे कि नहीं, हमारी आवाज़ और हमारी जो तकलीफ लेते हैं। क्या आप अपने रैलियों में हिस्सा लेंगे जिस तरह ये लेते हैं? इंशाअल्लाह रहमान। देखिए, हमारे जो बड़े भाई हैं यहाँ पे डॉक्टर बारी साहब, और इनका भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि ये भी यहाँ पे आए, क्योंकि हम लोगों का एक ऐसा माइंड सेट है कि जब हम लोग मैदान में उतर जाते हैं तो फिर ये नहीं देखते हैं कि तूफ़ान है, लहरें हैं या फिर कुछ और चल रहा है। तो फिर हमारा काम सिर्फ एक ही होता है कि हम लोग चलते जा रहे हैं तब तक जब तक ना हमें मंजिल मिल जाए। तो इंशाअल्लाह रहमान हमारी यही कोशिश रहेगी, यही ख्वाहिश रहेगी कि जो मैदान इस वक्त हमारे लिए खुला पड़ा है उस मैदान को हम लोग इस वक्त जो है फतह करने की कोशिश करें। और इंजीनियर रशीद साहब को तिहाड़ से निकाल कर पार्लियामेंट हाउस में बैठाकर कश्मीरियों की एक आवाज़ बनाकर, मजलूमों की एक आवाज़ बनाकर, मुफलिसों की एक आवाज़ बनाकर, दर्दमंदों की एक आवाज़ बनाकर, उन लोगों की एक आवाज़ बनाकर भेजे जो इस वक्त बेहद मुखलिस और मुफलिस है, ताकि उनकी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान को सुनाई दे और हर एक फ़र्द जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहता है उसे ये पता चले कि कश्मीर के जो नौजवान हैं वो क्या चाहते हैं, कश्मीर की जो माएँ हैं वो क्या चाहती है, कश्मीर के जो बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं, कश्मीर के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। तब जाके शायद इस कौम के अंदर एक पॉजिटिविटी, एक पॉलिटिकल इनकलाब आ सकता है। वरना जो तवारीख के पन्नों को जब हम खोल के देख लेते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ आंसुओं के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता है। और उन आंसुओं को अब ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। इंजीनियर रशीद साहब को आगे भेजने का वक्त आ चुका है, पार्लियामेंट में जाने का वक्त आ चुका है। और इंशाअल्लाह रहमान हम तमाम लोग अपने अवाम के सामने इस वक्त सिर्फ यही फरियाद गो है कि आप आ जाए, एक मजलूम की आवाज़ को मजबूत करके
ہندوستان کی پارلیمنٹ کو یہ ضرور بتا دے کہ ہم لوگوں کی بھی ایک اوپینین ہے، ہم لوگوں کی بھی ایک رائے ہے، ہم بھی اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم بھی اس ملک کے باشندے ہیں، تاکہ ہماری رائے کو کاؤنٹ کیا جائے، ہماری رائے کو کہیں نہ کہیں پہ عزت مل جائے، ہماری رائے کو کہیں نہ کہیں پہ وہ وقار ملے، اس قوم کو وہ وقار ملے